यशायाह नबी किताब उसका 57वां अध्याय 57, 57वां। गैर मसीही नाश होते हैं। गैर मसीही कहां, आपके कहां धर्मी जन, क्या लिखा है, क्या लिखा है? गैर मसीही नाश होते हैं। धर्मी कैसे नाश हो सकता है भाई? धर्मी जन कैसे नाश हो सकता है? राहुल भाई आपकी उसमें क्या लिखा है? धर्मी जन, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अरे जो गैर मसीही है, अन्य जाति है, दूसरे धर्म के लोग, वो लोग ना नष्ट होते हैं, धर्मी कैसे नष्ट हो सकता है? इसी पर बात है आज मेरी। धर्मी बात इस पर नहीं है, नहीं नहीं नहीं, नहीं इस पर बात नहीं है, बात इसकी अगली लाइन पर है, इस पर बात है, इस पर बात। अगली लाइन क्या लिखा हुआ है? और कोई इस बात की सबको चिंता है, कितना प्रचार कर दे, कितना हिंदू ईसाई बन जाए, कितना मुसलमान, क्या कर क्या रहे हो? कहीं लिखा हुआ है क्या? धर्मी जन नाश होता है, राइचस इज बीइंग पेरिश्ड, और किसी को चिंता नहीं। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं अन्य जातियों को बचाने के लिए, और जातियों को कौन बचाएगा? धर्मी जन नष्ट। फिर से इसको पढ़िएगा, नहीं 2-3 बार पढ़िए, आप लोग समझिए कौन लोग नष्ट हो रहे हैं? नहीं भाई, गैर मसीही लोग, अधर्मी नष्ट हो रहे। धर्मी जन नाश होता है और किसी को इस बात की चिंता नहीं। मैं इसी पर आज बात करना चाह रहा हूं, किसी को इस बात की चिंता नहीं। हमारे बशारतपुर के यंग लोग नाश हो रहे हैं और हम लोग लाउड स्पीकर लगा करके दुनिया को बताना चाह रहे हैं। काहे भाई? दुनिया पहले अपना बचाइए ना, दुनिया को बचाना चाह रहे हैं। आज मैं ये गिल्ट निकालना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग कई बार गिल्टी हो जाते हैं, यार हम लोग मेले में नहीं जाके प्रचार कर रहे, हम जो है गैर मसीहियों को, लिखा ही नहीं है गैर मसीहियों के लिए। एक मिनट, तो यीशु मसीह ने क्यों कहा कि जाओ और सब, कहीं लिखा है अन्य, लिखा है क्या उसके अंदर? क्या लिखा है? सब जाति के लोगों को। कहीं लिखा है कि सब धर्म के लोगों को? ऐसा लिखा है क्या? अगर उसमें अन्य जाति लिखा रहता तब हम समझ जाते, लेकिन अन्य नहीं, यीशु मसीह ने कहा। भाई हम जो बाकी गैर जो मसीही उनको अब क्या बोलते हैं? जाति तो बोलते हैं ना। आप तो जाति हुए ना, हम और आप तो जाति हुए ना, नहीं कहते जाति भाई हैं, मतलब सेम ग्रुप के हैं ये। तो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और सब जाति के लोगों को, अन्य जाति को नहीं, वो आ जाए, दैट इज उनका बेनिफिट है, लेकिन वो आया तो अपनों के लिए, और दोबारा भी आएगा तो अपनों ही के बीच में आएगा। हालेलुया। जिन्होंने उसको बेधा है वो देखेंगे। कौन, किसने बेधा? अपने ने। धर्मी जन नाश हो रहा है, धर्मी जन नाश हो रहा है। और कोई, देखिए हिंदुस्तान के पूरे जो मसीही प्रचार है उसको गड़बड़ा करके रख दिया गया। इतने कार्यक्रम कर दिए गए, इतने फंक्शन प्रोग्राम, इतने एजेंडा कर दिए गए कि जो यीशु मसीह का मेन उद्देश्य था, मैं पापियों को ढूंढने और उनको पिकनिक पर ले जाने आया हूं। हाँ, नहीं, काहे? चर्च का पिकनिक नहीं होता है। मैं पापियों को ढूंढने और उनको डिनर कराने लाया हूं। चर्च का डिनर नहीं, मैं पापियों को ढूंढने और उनको मेला में घुमाने आया हूं। ऐसा लिखा है क्या? उनका उद्देश्य क्या था? मैं पापियों को ढूंढने और उनका सब। शैतान यही तो चाह रहा है कि मेला हो जाए, ठेला हो जाए, जुलूस हो जाए, ये हो जाए, उद्धार ना होने पाए। हाँ, उद्धार का जो पर्पस है उसको डाइवर्ट कर दिया उसने। और आज हमको चर्चेज ऐसे चाहिए जहां ये हो। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम इसके जरूर खिलाफ है कि उद्धार का जो पर्पस है वो कहीं से डिफीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि शैतान उसी में अपनी शान समझता है। इनको अगर उद्धार के मार्ग से वंचित कर दिया, और आप, मैंने अभी बात की ना, धर्मी जन नाश होता है। अरे धर्मी कैसे? एक मिनट, बागे अदन में 2 जन थे, वो क्या थे? धर्मी थे कि अधर्मी थे? अरे अपने हाथों से बनाया था, अपना जीवन का श्वास फूका था, वो धर्मी थे कि नहीं थे? और बर्बाद हुए कि नहीं हुए? नष्ट हुए कि नहीं हुए? ऐसी बात नहीं है, धर्मियों के बारे में लिखा गया है। और आज मैं बार बार आपको इस बात के लिए रिमाइंड कराना चाहता हूं, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर ओन पीपल। हमें अपने लोग ईसाइयों को ख्याल कराने की जरूरत है। बिल्कुल गैर मसीहियों की तो बात मत कीजिए आप। वो अपनों को के पास आया, मैं पापियों को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया हूं। कौन पापी? जानते हैं पापी कौन है? मेरी बात सुनिए आप।
पापी वो हैं जिनको पाप के बारे में मालूम है, उसका हुक्म मालूम है। एक मिनट, जब तक व्यवस्था नहीं आई थी, जब तक 10 हुक्म नहीं आया था, तब तक चोरी पाप कैसे हो सकती? जब चोरी के का खिलाफ ही नहीं हुआ, जब चोरी का कानून ही नहीं आया, तो चोरी तो इट वाज ओके। तू हत्या ना करना, क्योंकि अभी तक वो करते थे, वो पाप नहीं था। मिस्र में वो सारे कांड करते थे, वो पाप नहीं था, वहां पर परमेश्वर उनको दंड नहीं देता था। परमेश्वर ने कहीं बोलिए, इस्राएली लोग क्या मिस्र में पाप नहीं करते थे, गुनाह नहीं करते थे? लेकिन चूंकि हुक्म नहीं बना था, जब हुक्म बनता है, कानून बनता है, तो कानून जब टूटता है तो वो गुनाह हो जाता है, तब वो क्राइम होता है। जैसे हमने कहा कि कोई इस पर नहीं चढ़ेगा, अभी तक सब चढ़ के आ रहे थे, जा रहे थे, एक बार हमने कह दिया कोई नहीं चढ़ेगा, अब जो चढ़ा तो गड़बड़ हो गया ना। अभी तक तो चढ़ा ऊपर हो रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन जब ये मना हो गया कि अब कोई नहीं चढ़ेगा इस सीढ़ी पर, और फिर आप चढ़ रहे हैं, तो पापियों को ढूंढे। ये पापी गैर मसीही पापी नहीं है, ये उसके अपने पापी हैं जिनको 10 हुक्म दिया गया और उसका पालन नहीं किया, वो पापी हो गए। ये गैर मसीही तो बेचारे, उनको तो मालूम ही नहीं है कुछ, वो तो भटक रहे, उनके पास तो 10 हुक्म है ही नहीं। हां, जब उनको मिल जाएगा और उसके बाद भी वो काम करेंगे, दे विल बी कल्प्रिट। धर्मी जन नाश होता है, यह तय जानिए कि धर्मी भी नाश होते हैं, धर्मी भी नाश होते हैं। जो बाएं तरफ का चोर था ना, वो धर्मी था। धर्मी इसलिए था कि वो ज्यू था, वो भी यहूदी था। धर्मी यह था कि जितना दाहिने वाले को मालूम है, उतना ही उसको भी मालूम था। उसने कहा ना, इसने दूसरों को बचाया, तुमको कैसे मालूम किसने बचाया दूसरों को? उसको मालूम था, ही न्यू इट। लेकिन नाश हो गया। और आज सुबह ये परमेश्वर ने बोझ डाला मेरे ऊपर, मैं धर्मियों की चिंता करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ माई ओन पीपल। एक तो ये गिल्टी निकाल दीजिए, ये जो आपको ग्लानी है कि हम अन्य जातियों को प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे, बिल्कुल उनका बात मत कीजिए। अभी जैसे हमने कहा ना कि जो उसका पर्पस था, मैं पापियों को ढूंढने, उसका उद्धार करने आया हूं, उसको अपने फिर एक जानते फिर क्या चला, बीमारों के लिए दुआ, चंगाई सभा होने लगी। आप ये बताइए, अभी हम लोगों ने प्रभु की प्रार्थना पढ़ा, एक लाइन बता दीजिए जिसके अंदर चंगाई की बात कहा यीशु मसीह, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र है। उसके अंदर पूरी लाइन में चंगाई अगर इतनी इंपॉर्टेंट होती तो क्यों नहीं उस दुआ में शामिल किया गया? यीशु मसीह ने कभी भी कहीं पर भी चंगाई के लिए दुआ नहीं की। क्या बोल रहे हैं आप? सही बोल रहे हैं हम, चंगा किया, चंगाई के लिए दुआ नहीं की। बल्कि उससे ज्यादा तो उन्होंने पापों की क्षमा की। आपको याद है ना, झोले के जो मारा आया था, उसको चंगा नहीं किया, बोला तेरा पाप क्षमा हो गया, वो चंगाई तो मिल ही गई। एक और बात सुनिए, हम लोग दीवाने हुए, बड़ी बड़ी मीटिंग, जानते हैं क्यों? क्योंकि वही यही चाह रहा है, चंगा होकर के खुश रहो। ये बताइए, जो धनी आदमी था, वो बीमार था क्या? उसका ही लिखा कि वो बीमार था। अरे बीमार तो लाजर था, कुत्ते उसका घाव चाटते थे, बीमार तो वो था बाबू। धनी आदमी कौन सा बीमार था? वो तो चंगा तो था, लेकिन बोलिए ना कहां चला गया। और ये शारीरिक रूप से दुर्बल, घाव, ऐसे घाव जिसको कुत्ते आके चाटते थे। He didn't even have, अगर इतना ही अच्छा संबंध था, इब्राहिम पिता की गोद में जाकर बैठा, तो काहे नहीं चंगा कर दिया? चंगाई इज नॉट द प्राइम पर्पस ऑफ गॉड। याद रखिएगा इस बात से आपको निकलना पड़े। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि चंगाई नहीं चाहिए, दुआ नहीं, मैं खुद करता हूं, बट दैट इज नॉट द पर्पस। आप बीमार शरीर से, ये बताइए, जो बीमार होकर के मरते हैं और वो प्रभु में मरते हैं, तो क्या वो स्वर्ग नहीं जाएंगे? अरे तो बीमार होकर के मरे, तो बीमार हो गए थे पापा, तो बीमार हो, और मेरे पापा भी बीमारी से मरे। तो बीमारी, चंगाई, ये परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है। मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार, इलाज करने नहीं आया हूं उनका। फिर आइए, यीशु मसीह ने कहीं भी ना तो अपनी दुआ में बीमारों को जोड़ा और ना कहीं दुआ किया। उन्होंने चंगा जरूर किया। ये बताइए, जो स्त्री यीशु मसीह के पीछे से आकर के दामन छू लिया, उसके लिए यीशु मसीह ने दुआ किया क्या? नहीं किया। चंगी हुई कि नहीं हुई? बिना दुआ के वो चंगी हो गई, अपने विश्वास के द्वारा वो चंगी हो गई। तो काहे हम लोग इतना बड़ा बड़ा बैनर लगा करके बीमारों, जानते हो कि वो चाहता है, शैतान तो चाहता है कि बैनरवा और बड़ा हो जाए, ताकि जो उद्देश्य है उद्धार वाला ना, वो पीछे चला जाए।
लोग चंगा, ए भैया सभी बीमार हैं, यहां से लगाए वो बीमार है, यहां से लगाए तो वो बीमार है, हम भी बीमार है, वो बीमार, सब बीमार। अब मुफ्त की चंगाई किसको नहीं चाहिए? सबको दे दीजिए चंगाई। अच्छा, तो फिर उसके मार खा, बहुत अच्छी बात, उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं, उसके मरने से चंगे नहीं हुए। उसका मरना, अगर एक मिनट, अगर चंगाई ही उद्देश्य होता तो फिर मरने की कौन जरूरत थी? मार खा लिए होते, उसके बाद ठीक हो गए होते, चले गए होते। भाई मार खाने से सब चंगे हो गए, यही मेरा काम था, देखो हो गया ना। मार तो सब प्रोडक्ट था उसका, उसका तो उद्देश्य वो, हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते, हम कोड़े खाए हुए मसीह का प्रचार नहीं करते। कोड़ा खाना तो एक पार्ट था उसका, अगर कोड़े खाने से ही हमारा काम हो जाता तो फिर क्रूस पर जाके मरने की क्या जरूरत थी? उसने अपनी जान दी है चंगे होने के लिए नहीं, हमको और आपको बचाने के लिए। तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि इस शरीर से कहीं बेहतर उसने हमको वो इनाम दिया है, हमारी आत्मा को बचाने का। और याद रखिएगा, दुनिया में सारे डॉक्टर और औषधियां आपके शरीर का इलाज कर सकती है, आत्मा का इलाज तो केवल यीशु मसीह कर सकते हैं। केवल वही हमको फिरदौस में ले जाने की ताकत रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डॉक्टर आपके पैर में प्लास्टर लगा सकते हैं, लेकिन उद्धार तो सिर्फ यीशु मसीह दे सकते हैं। इसलिए आज के बाद से अपना फोकस चेंज कीजिए। बी इन द ब्रॉडर रियल्म ऑफ गॉड। परमेश्वर के एक बड़े किंगडम में तेरा राज्य आवे। तेरा इतना विशाल राज्य, वो ऐसा राज्य है, एवरीथिंग इज इनसाइड द किंगडम ऑफ गॉड। आइए हम आगे चलते हैं। यशायाह नबी किताब, फिर धर्मी का जन नष्ट होता और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। देखिए, कुछ दिन के बाद हम पहुंचेंगे इस किताब पर, लेकिन आज मैं थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं नहमिया की पुस्तक। नहमिया की पुस्तक। आशु भाई उत्पत्ति से चलिएगा, आपको कभी ना कभी नहमिया मिल जाएंगे। कोई इस बात की चिंता नहीं करता। एक दूसरे को देख करके बोलिएगा, कोई इस बात की चिंता नहीं करता। आप सोचे आप उनको बोल रहे हैं, तो वो भी तो आपको बोल रहे हैं। हाँ, कोई इस बात की चिंता नहीं करता। आज आप जरा हाथ उठा के बोलिएगा, प्रेज द लॉर्ड। हम आपको एनकरेज करना चाहते हैं, आज से चिंता करना शुरू कर दीजिए। चिंता मतलब नहीं, वो चिंता नहीं, सुधि लेना, क्या कर दे, कैसे कर दे। और मैं नहमिया जैसा कैरेक्टर आपके सामने लाना चाहता हूं। मैंने कहा कि कुछ दिन के बाद, चूंकि हम ओल्ड टेस्टमेंट में हैं, कुछ दिन के बाद हम नहमिया पर पहुंचेंगे और फिर ये बात करेंगे। हम एक बार और हम कर चुके हैं। नहमिया एक बहुत ही शानदार चरित्र है। इसको अपने पास, इस पुस्तक को पढ़ा कीजिए, बहुत आशीष देने वाली पुस्तक है। और इसकी जो प्रार्थना है, बहुत खूबसूरत प्रार्थना है। आपको याद होगा, सिस्टर मधु, हम लोगों ने प्रार्थना लिखवाया था, सिस्टर मधु ने बताया कि कितनी आशीष उनको मिली। हमने कहा था कि घर पर जाकर के उसको पढ़िएगा, इस दुआ को करिएगा, और बहुत बरकत मिली। तो आज हम उसी पर थोड़ी देर आपसे बात करना चाहते हैं कि चिंता कैसे की जाए। देखिए, जब आप किसी बात की चिंता करते हैं ना, किसी के लिए चिंता करते हैं, तो सबसे पहले आप उसके बारे में पता लगाते हैं। पता ही नहीं है तो चिंता कहां से होगी। धर्मी जन नष्ट हो रहा है और किसी को इस बात की, क्योंकि हमने पता ही नहीं लगाया है कि धर्मी जन नष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आइए, नहमिया की पुस्तक उसका पहला अध्याय। नहमिया की पुस्तक उसका पहला अध्याय। यरूशलेम जल गया था। यरूशलेम की हालत ठीक नहीं थी। सुन रहे भैया, यरूशलेम की हालत ठीक नहीं थी। चढ़ाई हो गई थी, बर्बाद हो गया था यरूशलेम। किसी को चिंता नहीं थी। यरीहो की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेरिको, आई एम टॉकिंग अबाउट जेरूशलेम। वो यरूशलेम जहां यीशु मसीह हमारे आए, वो यरूशलेम जहां पर सुलेमान ने मंदिर बनाया था, वो यरूशलेम जिसको देख करके यीशु मसीह यरीहो के लिए कहीं नहीं रोए, गलील के लिए कहीं नहीं रोए। यीशु मसीह रोए तो किसको? यरूशलेम के। आप है नहीं मेरे साथ? यरूशलेम भैया, यरूशलेम के लिए रोए, यरीहो के लिए नहीं रोए। वो He was more concerned of his own people. यरीहो को देख करके तरस खा करके रोए। गैर मसीहों को तो कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती। सोचिए, यीशु मसीह ने कहा हमारा ये बच्चे हैं, तुम लोग जो हो वो हो। ठीक है, वो अपने विश्वास से वो चंगाई पा गई, दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। बट जीसस
इमीडिएटली बोले ये बच्चे हैं, देखिए डिफरेंस देखिए ये बच्चे हैं और ये कजन नहीं है। बच्चों की रोटी कजन को नहीं दी जाती, यीशु मसीह ने नहीं कहा बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती। आप पहले बच्चों की चिंता कीजिए, बच्चों की रोटी है कि नहीं है। ये संडे को जो कुर्सियां खाली रहती हैं, यही नहीं सभी चर्च, ये गैर मसीहियों की वजह से नहीं रहती। वो लोग नहीं आते, वो लोग नहीं आते, ये अपने बच्चे यरूशलेम वालों के प्रॉब्लम है। ये धर्मी जन नष्ट होता है और किसी को चिंता नहीं। जब आप किसी की चिंता करते हैं तो उसके बारे में पहले पता लगाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आशु भाई, आपका कोई 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 रिश्तेदार, खानदान, अजीज, कोई पता चल गया आपको कि मेडिकल कॉलेज में एक्सीडेंट हो गया, भर्ती हुआ, तो आप पता लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो पता लगाने के लिए पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? जिससे मौका मिलेगा आपको, जिससे लगेगा कि पूछेंगे, पूछ सकते ना, हम पूछेंगे नहीं, हमको शर्म आ रही है कि हमारे जो भैया है वो एक्सीडेंट हो गया, नहीं हम पूछेंगे नहीं, किसी से नहीं पूछेंगे। अरे पूछेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? मेडिकल कॉलेज पहुंच के पूछ ही नहीं रहे किसी से, किस वार्ड में घूम रहे, दिन भर 3 दिन से घूम रहे हैं। काहे घूम रहे भैया? वो आए भैया को देखने के लिए, एक्सीडेंट हो गया, तो मिले नहीं, हमको मालूम है नहीं किस वार्ड, पूछे कि नहीं, किसी ने पूछा, हमको शर्म आ रहा है। आज मसीहियों को शर्म आती। आइए मेरे साथ नहमिया की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। हकल्याह के पुत्र नहमिया के वचन। 20वें वर्ष के किसलेव नाम महीने में, जब मैं शूशन नाम राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनको जलपान कराया, उनको बिस्किट खिलाई और कहा कि अब निकल लो यहां से, ठीक है, क्योंकि हमको क्या प्रॉब्लम है, मैं तो राजा का पिलाने हारा हूं और हम तो क्या मजे की जीवन जी रहे, हमसे दूसरे क्या पढ़ क्या रहे हैं? भाई साहब, आप क्या पढ़ रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? हम जानते क्या पढ़ रहे हैं? ये आज के मसीहियों की, आज के चर्चेस की। आधे हमारे अगुए जो है वो जेल में पड़े हुए हैं, क्या किसी की देखभाल करेंगे? यहूदा इस्करियोती की आत्मा लेकर के कितना दे दो, 30 चांदी का सिक्का मैं बेच दिए, और आज हमारे बिशप और हमारे जो बाकी लोग हैं, अरे वो फलाने इंस्टीट्यूशन के किसका हुआ करे, है तो हमारे भाई बंधु ना। ये बदनामी हो रही है इस जेल से, हमको बताया जा रहा है, लोग बता रहे, जानते हैं वो फलाने बिशप को फलाने जेल से निकाल के वहां, हमको ये बहुत अच्छी बात बता रहे हो क्या हमको? Can we get more concerned about our own people than preaching to the non-Christian? सुनिए नहमिया की ये कहानी, क्यों नहमिया की ये पुस्तक इसके अंदर दर्ज की गई है। स्टार्ट होता है, some people came to just meet him, केवल मिलने आए थे। आशु भाई, नहमिया से केवल मिलने आए थे। रिमेंबर, जब आप किसी की फिक्र करते हैं ना, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग चर्च से निकलते हैं ना, तो वो कुछ बता ना दे, हम लोग धीरे से किनारे से निकल जाते हैं, क्योंकि हमको चिंता नहीं है। अरे नहीं यार, वो कुछ मांग देंगी, अरे कुछ बोल देंगे, अरे कुछ वो करेंगे। क्यों? बिकॉज वी डोंट केयर। धर्मी जन नष्ट होता है और किसी को चिंता नहीं। बजाय पता लगाने के, बजाय आप आगे बढ़ के, सिस्टर आप ठीक है कि नहीं, आपके घर में सब ठीक है कि नहीं, पूछने में हमको दिक्कत हो जाती। हमें याद है पिछली बार हम आए थे, मैंने भाई ज्ञानचंद को देखा, उनके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी, मैंने तुरंत पूछा, हमने कहा क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों उदास है आप? बाकी कहानी बात की। आज हम पूछना नहीं चाहते। मेरी बात सुनिए आप। तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। He cared enough to ask. आपने अपने लोगों के बारे में जानने की कोशिश की। आज हम लोग गॉसिप में जानना चाहते हैं, ये क्या हुआ, पीस चर्च में क्या हुआ, सीएनआई चर्च में क्या हुआ, मसीह का, बजाय इसके कि पूछ करके उसका ख्याल किया जाए। लेट्स डू समथिंग। इट स्टार्ट्स बाय आस्किंग। पूछिए, पता कीजिए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। धर्मी जन नष्ट होता है। उसने यरीहो के बारे में और गलील के बारे में और कफरनहूम के बारे में नहीं पूछा, यरूशलेम का क्या हाल है, क्योंकि वहां परमेश्वर के लोग रहते हैं। काश कि आज पीस चर्च के लोग यरूशलेम की चिंता करें। कोई पूछे कि हमारे मसीही समाज का क्या हो रहा है,
हमारे चर्चेस का क्या हो रहा है, हमारी मंडलियों का क्या हो रहा है, हमारे ये बिशप और ये जो लीडर्स है इनका क्या हो रहा है। कोई है जो घुटने पर जा करके उनके लिए दुआ करेगा? अन्य जातियों के लिए चिल्ला चिल्ला के हम लोग को दुआ करते, इसको बचा ले, उसको, दुनिया को बचा ले, और अपना नुकसान किए हुए। आई थिंक इट्स टाइम, इंडिया के हमारे चर्चेस को यह वक्त है कि हम अपने लोगों की देखभाल करें। उन्होंने मुझसे कहा, सुनिएगा, कोई बहुत लव स्टोरी नहीं सुनाया उन लोगों ने। उन्होंने कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े और उनकी निंदा होती है। ये आप बोलिए, आज की मंडली का यह हाल है कि नहीं? हमारे जितने गैर मसीही लोग हैं वो हमसे पूछ रहे, कहा भैया तुम्हारे बिशप तो जब बैठल बाटे हो, जेल में बैठल बाटे, ये कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी बिक रही है, वो प्रॉपर्टी, क्या फ्रेडिक भाई बैठे पूछिए इनसे, इनके फेसबुक पर आप पढ़िए ये क्या हो क्या रहा है। और हम लोग इसी ना, भैया वो चर्च है, वो चर्च, क्यों भाई? ये सब प्रभु का चर्च है, प्रभु की मंडली है। यहीं पर हम लोग आपस में बेमत, क्योंकि वो शैतान चाहता है ना कि सारे कार्यक्रम हो, वो उद्धार का कार्यक्रम ना होने पाए। He cared enough to ask and he was patient enough to listen. सुनने के लिए तैयार था। उनकी निंदा होती क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी और उसके फाटक जले हुए। आपको मालूम है शहरपनाह क्यों बनती है? दीवार क्यों बनाई जाती है? सेपरेशन के लिए, सेपरेशन के लिए। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, सेपरेट करने के लिए। भैया ये तुम्हारा और ये हमारा, तभी ना दीवार होती है। जब हमारा तुम्हारा खत्म हो जाता तो दीवार हटा दी जाती। यरूशलेम के चारों ओर दीवार बनाई गई थी कि अंदर का अंदर और बाहर का बाहर रहे। आज हमारे चर्चेस का तो पता ही नहीं है कौन अंदर है कौन बाहर है। हम लोग मैच किए हुए, दुनिया से मैच किए हुए, हर चीज में मैच किए हुए। कितना अच्छा वो म्यूजिक ऐसा बजाते तो हम भी ऐसे ही निकाल, अरे गजब आशु भाई आप तो मिला दिए उससे। काहे भाई उससे काहे मिला दिए? उससे क्या जरूरत है हमको मिलाने की? हमारा जो है वही काफी है। अरे गजब का मिला दिए आप। वो लोग 3 छेद कर रहे कान में, हमने 4 कर लिया। अरे मिला दिया हमने बिल्कुल। उनका तो 3 छेद था कान में, हमने तो 4 करवा लिया। कितना मैच कर दे। मुझे याद है मेरे पापा ने अपनी डायरी में लिखा है 1935 में 1935 में वो पानी के जहाज पर जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे। 1935 में हवाई जहाज नहीं होता, तो वहां से लौट रहे थे। तो किसी ने पूछा आप कौन है? तो बोले हम प्रचारक है, पास्टर है। तो बोले अच्छा अच्छा अच्छा, तो अमेरिका के चर्चेस देखा? बिल्कुल देखा हमने। तो हमारे पापा से कोई मिशनरी था या किसी ने पूछा उनसे कि बताइए अमेरिका के चर्चेस के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो हमारे पापा ने समुद्र की ओर देख करके कहा कि ये समुद्र आप देख रहे हैं, इतना विशाल जल। जी। बोले देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, अभी हम लोग इसके अंदर आराम से चले जा रहे हैं, लेकिन कितनी भयावह स्थिति होगी जब ये समुद्र जहाज के अंदर आ जाएगा। जिस दिन वो आ जाएगा ये जहाज तहस नहस हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि अमेरिका के चर्चेस अभी ठीक है, दुनिया में है लेकिन चले जा रहे हैं, जब दुनिया चर्च के अंदर आ जाएगी तहस नहस हो जाएगा। और आज यही हाल हो रहा है। वहां के भी चर्चेस का हाल ठीक नहीं है, बिल्कुल पता नहीं चलता, क्योंकि शहरपनाह टूटी हुई है और फाटक जले हुए। फाटक जानते क्यों बनाए जाते हैं? सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। बाहर का बाहर रहे और अंदर। रात में आप फाटक क्यों बंद करते? ताकि अंदर के लोग सुरक्षित रहे। नहीं, आप है नहीं मेरे साथ। फाटक आप बाहर के लोगों के लिए नहीं बंद कर रहे हैं, आप अपने लिए बंद कर रहे हैं कि वो आकर के आपका टेटुआ ना दबा दे। हाँ, वो आकर के कुकुर आकर के आपके किचन में ना खा जाए। आप अपनी सुरक्षा के लिए। वेयर इज हमारी सुरक्षा है कहां मित्रों? अरे किस फाटक की बात करें? यीशु मसीह ने क्या कहा? द्वार मैं हूं मैं हूं द्वार। आज हमारा यीशु कहां है? ही शुड बी सीन, दिखाई देना चाहिए। ही केयर्ड इनफ, उसने इतना ख्याल किया कि पूछा, और उसके बाद इतना ख्याल किया, जानते हैं क्या? कि जो बात कही गई ना यरूशलेम के बारे में, निंदा में पड़े हुए हैं, दुर्दशा में पड़े हुए हैं, इतना लगा उसको। आगे वाला लाइन पढ़ दीजिएगा कि मैं इतना सुनते ही मैंने चैनल ऑन कर दिया, मैंने फेसबुक ऑन कर दिया, मैंने क्या लिखा है? इतना सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। आज हमारे आंसू सूख चुके हैं। आज हमको अपनी मंडियों की दशा पर रोना नहीं आता है, लेकिन कितना उसको हवा दे दे, कितना उसका मजाक उड़ा दे। आपको मालूम है ये जो मंडलियां हैं, मैं रोता हूं इनके लिए। इसलिए नहीं कि हमारा पीस चर्च उनका एक दिन आएगा ये सब नष्ट हो जाएगा,
लेकिन खुदा की जो मंडली है, जो उसकी दुल्हन है, वो दुल्हन को लेने आ रहा, पीस चर्च को लेने नहीं आ रहा, सिनाई चर्च को और मसीह कलीसिया को लेने नहीं आ रहा, वो दुल्हन को लेने आ रहा। और इस दुल्हन में सब शामिल हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम सब शामिल हैं इसके अंदर। वहां से भी लोग जाएंगे, यहां से भी लोग जाएंगे। ही केयर्ड इनफ टू क्राई। आज आपके बच्चे को चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, मुंह से केवल आवाज नहीं निकलती है, आंसू निकलते हैं। जो एक्सीडेंट हुआ, उनके मां बाप को देखिए, कैमरा लगा रहे हैं, माइक लगा रहे हैं। हाँ, क्या वो क्या बोले, मां क्या बोलेगी? हाँ हाँ, मेरा बच्चा बहुत अच्छा था, पढ़ने में बहुत अच्छा था। अरे वो क्या बोल पाएगी? उसके तो सिर्फ आंसू निकल रहे हैं। आज हमारे और आपके आंसू नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि हमको पता करने की जरूरत, हम पता नहीं कर रहे ना, उस हिसाब से नहीं पता कर रहे। हमको तो लेट्स फील अबाउट इट एंड लेट्स केयर। धर्मी जन नाश होते हैं और किसी को फिक्र नहीं। मैं आगे जल्दी चलता हूं। उसने इतना ख्याल किया कि पूछा, उसने इतना ख्याल किया कि रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा। और उसके बाद उसने क्या किया, आगे पढ़िएगा जी, जी। और स्वर्ग के हाँ? परमेश्वर के सम्मुख हाँ? उपवास करता। क्या करता रहा? भैया, जब दिल में लगता है ना, तो खाना नहीं घुटाता है, खाना नहीं अच्छा लगता है। कुशीनगर के माँ बाप को ले जाइए, खाना दीजिए, खाना नहीं खा पा रहे होंगे वो लोग। आज हम लोग दुनिया भर का नाटक किए हुए हैं, ये वो यीशु मसीह फलाना टिका। पहले अपना संभालो, जाकर अपना बिशप साहब को छुड़ाया जाए, पहले अपने जवानों का केयर किया जाए, उनको ये तलवार पकड़ाई जाए। इसीलिए हम चाहते हैं ये नौजवान लोग, मैं बार बार कहता हूं, भैया तुम लोग आओ, प्रचार करो, ये परमेश्वर का हथियार लो अपने हाथ में। कल के फ्यूचर तुम ही लोग हो। हम तुमको मजबूत बनाना चाहते हैं, हमको बाहर के लोग का किसी का कोई वो नहीं। जब मेरे प्रभु को इंटरेस्ट नहीं है तो ही केयर्ड इनफ टू गो ऑन फास्टिंग। देखिए, एक लाइन में, उपवास इंग्लिश में बोलते हैं, फास्टिंग इज साइलेंट प्रेयर। उपवास खामोशी वाली दुआ है, वो दिल से निकलती है। उपवास किया और फिर क्या किया? एक बात बताएं आपको, 40 दिन का रोजा 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 बहुत सुना हमने। आज तक कम से कम मैंने तो नहीं सुना किसी ने कहा 40 दिन की प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। देखिए, उपवास बने बगैर प्रार्थना के बिना टांग का घोड़ा है। चाहिए ऐसा घोड़ा? चाहिए बिना टांग वाला घोड़ा चाहिए? वो आपको क्या बैठाएगा? आप ही को बैठा के घुमाना पड़ेगा उसको। आगे क्या लिखा हुआ पढ़िएगा जी। और यह कहकर प्रार्थना करता क्या रहा। करता रहा? प्रार्थना। भाई आप उसको वैसे मत पढ़िए, कहानी मत पढ़िए, एक एक जो एक्शन था उसका। धर्मी जन नाश होता और कोई फिक्र नहीं करता, किसी को चिंता नहीं है। नहमिया को चिंता थी यरूशलेम की। आज वो नहमिया यहां प्रचार किया जा रहा, हजारों साल हो गए मित्रों प्रचार किया जा रहा, क्योंकि एक आदमी ने चिंता। अरे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हम लोग को, आपको ना फंड की जरूरत है ना ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, आपको सिर्फ दिल की जरूरत है अपने लोगों के लिए। जिस दिन आपके पास दिल हो जाएगा, उसके पास आपके पास सारे संसाधन भी हो जाएंगे। उपवास करता, मैंने पूछा, मैं रोने लगा, मैंने उपवास किया और मैंने प्रार्थना की। हम लोग की प्रार्थना जानते क्या होती है? वो ये प्रभु जी ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। प्रभु जी क्या हमको समझा रहे हो क्या कर दीजिए? हमको समझा रहे हो? प्रभु जी आपके पास ताकत, आप ये कर दो। प्रभु जी का हमको ना समझाओ, हमको मालूम हमारी ताकत, तो अपना देखो। आपको याद होगा पेंटिकोस्ट के दिन जब लोगों ने पूछा, जब पतरस ने पूरी अपना प्रचार खत्म किया, लोगों ने पूछा उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? अरे प्रभु तुमको उद्धार देगा, तुम लोग घबराओ नहीं, तुम लोग। कहीं कुछ नहीं कहा। उसने कहा वन लाइन, केवल एक लाइन, मन फिराओ, मन फिराओ। और आप ये दुआ पढ़िएगा। मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं, कितने लोग ये दुआ पढ़ेंगे? हाथ उठाकर। हम यहां नहीं पढ़ना चाहते, टाइम नहीं लाते। आप घर पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? इस दुआ को पढ़िएगा। इसने खुदा की तारीफ करने के बाद अपना कन्फेस किया कि हमारी प्रॉब्लम है, दिस इज माई प्रॉब्लम। हमने हुक्म नहीं माना, हमने ये नहीं किया, हमने तेरी आज्ञा। आप पढ़िएगा उसको, गजब की दुआ है ये। कोई आपको दुआ समझ में ना आए, ये दुआ खोल करके पढ़ने लगिएगा। जब आप
जब किसी की चिंता होती है ना मित्रों, तो आप अपने ऊपर बोझ लेना चाहते हैं। अब मैं इंटरव्यू देख रहा था, ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ कुशीनगर, माँ एक माँ कह रही, अरे हम ही भेज रहे थे, वो ना जाना नहीं मांग रही थी, हम ही अपने ऊपर ब्लेम ले रही थी। वो कन्फेस कर रही थी, वो जाना नहीं मांग रही थी, बच्ची मेरी जाना नहीं मांग रही, कह रही थी कि हमारी तबीयत ठीक नहीं, हमको रहने दीजिए, हमको वो माँ क्योंकि केयर हो गया ना, केयर कर रही हो। आज हम लोगों ने उनको ब्लेम करना शुरू किया, वो ठीक नहीं है, CNI नहीं ठीक है, मसीह कलीसिया ठीक नहीं, पीस सब बात बेकार की बात। शैतान तो यही चाह रहा है कि सब लोग अपना अपना डफली लेकर के कहे वो ठीक नहीं है, हम ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। बात इसकी नहीं है, बात यह है कि हमारे प्रभु का पर्पस पूरा होना चाहिए। मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। ये खोए हुए कोई गैर मसीही नहीं है, ये खोए हुए हमारे अपने लोग हैं। एक मिनट, जो 99 में से एक ठो भेड़ खो गई थी, याद है आपको? वो कहां से आई थी? वो भेड़ कहां से आई? स्विट्जरलैंड से आई थी क्या? वो पिपराई बहराई से, वो कहां की भेड़ थी? वो भेड़ कहां की थी? वो थैंक यू, वो उसी झुंड की भेड़ थी, उसी झुंड की भेड़ थी, उसी को ढूंढने के लिए निकला था। वो जो 10 सिक्का खोया था वो कहां से आया था? जापानी सिक्का था क्या वो? वो उसी का सिक्का था, उन्हीं 10 सिक्कों में से खोया था। वो जो उड़ाऊ पुत्र था, जो 3 लोग खोए थे ना, उड़ाऊ पुत्र, वो किसका बेटा था? पड़ोसी का बेटा था क्या? वो उसी बाप का बेटा था। वो कोई गैर मसीही नहीं था, ही वॉज हिज ओन चाइल्ड। उसी का बेटा खोया हुआ था, और खोया हुआ था कि बाप ने कहा हाँ भैया वो मर गया था, मगर अब वो जिंदा हो गया। हमारा खुदावंद हमको जिंदा करने की ताकत रखता है, अपने बेटों को जिंदा करने की ताकत रखता है, अपनी बेटियों को जिंदा करने की ताकत रखता है। और इसलिए आज काश की कोई ये कहे धर्मी जन नाश होते और कोई फिक्र नहीं करता। प्रभु जी मुझको माफ कीजिएगा, मैं फिक्र करना चाहता हूं, बजाय ब्लेम करने के। अरे ये कलीसियाएं देखे, अरे ये लीडर, किसी को जरूरत देखने की जरूरत नहीं। मैं घुटने पर जाऊंगा, मैं रोऊंगा इसके लिए, मैं प्रभु के सामने कन्फेस करूंगा, प्रभु अगर लवीन मोरार की गलती की वजह से यह सजा हो रही है। और आपको मालूम है पुराने जमाने में इसराइलियों में एक जन ने गलती की थी और पूरे कैंप पर मुसीबत आ गई थी, पूरे कैंप पर श्राप पड़ गया था। अगर एक आदमी की वजह से आशीष आ सकती है तो एक आदमी की वजह से श्राप भी आ सकता है। हो सकता है मेरी गलती की वजह से। कैन वी आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड? क्या हम कन्फेस कर सकते हैं, प्रभु मन फिरा रहा हूं मैं, अगर मेरी गलती की वजह से हमारे मसीही समाज पर यह मुसीबत है, मेरे बच्चों पर, मेरे जवानों पर, मेरी बहनों पर यह मुसीबत है, प्रभु जी मुझको माफ कीजिए। धर्मी जन नाश होता है और किसी को चिंता नहीं है। आज के बाद से एक वादा कीजिए कि आप धर्मियों के लिए दुआ करेंगे। कहिए प्रभु मैं चिंता करना चाहती हूं, मैं चिंता करना। अपने आंखों को बंद कीजिएगा। हालेलुया। तू खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया खुदावंद। अपने आने की बशारत खुदावंद आपने अपने लोगों तक पहुंचाई है। हेरोदेस को वो बशारत नहीं, वो बशारत नहीं मिली, लेकिन मजूसियों को मिली, उन गरेड़ियों को मिली, क्योंकि वो आपके अपने थे प्रभु। और आज अगर हमारी गलती की वजह से हमारे अपनों को सजा मिल रही है तो हम माफी मांगना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी बर्बाद हो, क्योंकि आपका उद्देश्य यही है खुदावंद। हमें इतनी गैरत दीजिएगा खुदावंद कि हम अपनी मंडली के बारे में सोच सकें, अपने इस मसीह समाज के, ये अपने ऑर्गेनाइजेशन से उठ करके खुदावंद एक एक जन को, गोरखपुर के एक एक कलीसिया को बड़ी बरकत दीजिएगा खुदावंद। जो लोग भी जिस कलीसिया से जुड़े हुए बहुत 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 आशीष दीजिएगा खुदावंद, क्योंकि हमारा एनिमी तो 24 घंटे इस फिराक में है कि किसको फाड़ खाए। लेकिन आज हम तेरे नाम में अपनी यहां की गोरखपुर की सारी कलीसियाओं, छोटी बड़ी, बड़ी छोटी, इसका सवाल नहीं खुदा, वो तेरे नाम की कलीसियाएं खुदा, उनमें इतना ताकत दीजिएगा, इतना बल दीजिएगा खुदा, ये कलीसियाएं बढ़ती चली जाए प्रभु। 2 या 4 मेरे नाम से जमा हो, हमें संख्या की कोई चिंता नहीं खुदावंद। अगर 2 या 4 के बीच में आप हैं, दैट्स गुड इनफ फॉर मी। धर्मी जन नष्ट होता है और किसी को चिंता नहीं है। नहीं खुदावंद, हम चिंता करेंगे। हमें नहमिया की आत्मा दीजिएगा कि हम अपने लोगों की दुर्दशा पर रो सकें, अपने जवानों की दुर्दशा पर रो सकें।
क्योंकि तुम्हारे आंसुओं को पोंछने वाला प्रभु है। हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं। मैं 2 मिनट का समय आपको देता हूं, आंखों को बंद रखिएगा। और जो आपके अपने हैं, आपके बेटे बेटियां, जो भी आपके, जिसको आप रियली क्लोज समझते हैं, यू नो, उनके लिए 2 मिनट की दुआ कर लीजिएगा जहां आप बैठे हैं वहीं पर। जस्ट टेक देयर नेम एंड जस्ट प्रे फॉर देम। आप उनके लिए मध्यस्थी कर रहे हैं। नेहमिया ने दुर्दशा में पड़े हुए लोगों के लिए मध्यस्थी की और नेहमिया ने यरूशलेम को यरूशलेम बना दिया। मित्रों, आपकी एक दुआ, आपकी एक मध्यस्थी कितने लोगों को खुदा के करीब ले आएगी आप नहीं जानते हैं। आप दुआ करके तो देखिए। मैं अपने बेटे के लिए दुआ कर रहा हूं। आई वॉन्ट माई सन। मुझे गैरत है उसके लिए, मुझे गैरत है अपनी कलीसियाओं के लिए। गोरखपुर की यहां की जिम्मेदारी दी गई है। एक एक कलीसिया खुदावंद खुशहाल रहे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज आपने अपने वचन के माध्यम से हमें उत्साहित किया है कि भले ही फाटक जल गए हो और शहरपनाह टूटी है, मगर अभी भी आशा बाकी है और अभी भी नेहमिया की आत्मा यहां पर मौजूद है। अभी भी गैरत करने वाले लोग मौजूद हैं यहां पर। हम जिम्मेदारी लेते हैं दुआ करने की, हम जिम्मेदारी लेते हैं रोने की, हम जिम्मेदारी लेते हैं अपने पापों की क्षमा के लिए। प्रभु जी, आई एम गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एक जन को बड़ी आशीष दीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।